हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन हमारा चल रहा था। हम ऑर्डर पेयर की बात कर चुके हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रिलेशन की, कि मेरा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो इस वर्ड को सुनते ही कि रिलेशन क्या होता है आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है भाई? हम जल्दी बोलते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर, और वी कैन से ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, राम इज़ ए ब्रदर ऑफ श्याम। ठीक है, इस ब्रदर ऑफ वो क्या बता रहा है? रिलेशन, कि वो उसका भाई है, वो क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है, ए इज़ ए फादर ऑफ बी, इज़ फादर ऑफ क्या बता रहा है? उसका रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो ये तो जनरली हो गई। जैसे मैं एक और बोल दूँ कि सचिन तेंदुलकर किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आ रही है कि दो चीज़ें होंगी, एक ए होगा एक बी होगा, और इनके बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन होता है। ठीक है, इज ब्रदर ऑफ, इज ए फादर ऑफ, इज ए क्रिकेटर, और वट एवर इट इज़। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन है जो हमारी जनरल लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ मैथमेटिक्स हमें तो बात करनी मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जनरल रिलेशन की बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ समझने के लिए था कि रिलेट मतलब दो चीज़ों को रिलेट कर देना किसी चीज़ से। ठीक है, तो इट मीन्स इन केस ऑफ मैथमेटिक्स आप उस चीज़ को क्या बोल सकते हो कि मैंने रिलेट कर दिया, मतलब कोई रूल लगा दिया उन दोनों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मैथमेटिक्स रिलेशन के एग्जांपल देता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या मैंने बोला? ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये दोनों बातें एक ही हैं कि ए जो है बी से बड़ा है। ये क्या है? रिलेशन ही तो है। किस किस के बीच में है? दो चीज़ों के बीच में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कि रिलेशन क्या है। ठीक है, अब जनरली अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करना चाहूँ तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिलेशन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और इसको बोलेंगे आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इतनी बात लिखने के बजाय कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी के बजाय हम डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन जो है वो आर जो है वो ए टू बी डिफाइन है मेरा। ठीक है, अब ए और बी क्या है? हमें सबको पता है कि कैपिटल ए डिनोट करता है, कैपिटल ए यार कैपिटल लेटर हमारा किसको डिनोट करता है? हमेशा एक सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ए बी क्या है? एक मेरा सेट है, और बी भी मेरा एक सेट है। कि अगर मेरा एक रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो दिस रिलेशन आर इज ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये मेरा क्या होगा? हमेशा ए इंटू बी का सबसेट होगा। बी इंटू ए मत कर देना, ए इंटू बी का सबसेट होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बीच में किसी ऐसा तो नहीं है कि हर एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन द कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हर एलिमेंट के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो आगे बात करता हूँ, मैं इसको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं इस मुद्दे पे। ठीक है, कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि रिलेशन में हमेशा अगर मैं ए टू बी डिफाइन कर रहा हूँ तो वो ए इंटू बी का हमेशा क्या होगा? मेरा सबसेट होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको डिफाइन कैसे करूँगा? इसको डिफाइन करूँगा कि आर इज अगेन इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या था? मेरा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर था। अगेन दिस इज योर रिलेशन, ये मैंने बोला इसका सबसेट है। इसका सबसेट तभी हो सकता है ना जब जैसे एलिमेंट इसके हो वैसे इसके हो। यस, तो सेम एज इट इज ए कॉमा बी इज ठीक है, आर इज ए रिलेशन। आर क्या है? रिलेशन है। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, ये किसका सबसेट है? ए बी का। तो पहली इस वाली कंडीशन तो लगेगी कि पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जो हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। भाई ये तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन देते थे। तो रिलेशन में क्या है? देन हेयर आपका जो आएगा दैट इज योर रिलेशन। यहाँ पे क्या आएगा? मेरा रिलेशन आएगा। वो कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इस रिलेशन को मैं बोल देता हूँ, मान लो मैं दो सेट ले लेता हूँ। पहले ए मैंने ले लिया, छोटा सा ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिया मान लो। सेट बी मैंने ले लिया, लेट बी दिस। ठीक है, और सेट बी मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने 1 ले लिया, 4 9 16। ठीक है, और इतना ले लेते हैं, छोटा 1 छोटा लेते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसान हो। ठीक है, और इस रिलेशन को मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिंपली मैं इसको बोलता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन ए। मैंने ये बोल दिया, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, बी क्या है? ए से बड़ा है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो एक चीज, सबसे पहला काम जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ए इंटू बी, आई थिंक आप इस चीज के साथ फैमिलियर हो तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा? 1 को पेयर करोगे 1 और 4 के साथ, इट मीन दिस इज 1, 1, 1, 4।
ठीक है। तो 1 किसके साथ गया, 1 और 4 दोनों के साथ। हम 2 किसके साथ जाएगा, 2 जाएगा मेरा 1 के साथ भी और 2 जाएगा मेरा 4 के साथ भी। देन 3 किसके साथ जाएगा, 3 जाएगा 1 के साथ भी और 3 जाएगा मेरा 4 के साथ भी। यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो हम a इंटू बी पहले से निकालते थे, इट्स नॉट न्यू, ठीक है। a इंटू बी मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है रिलेशन, मुझे तो रिलेशन निकालना है। कौन से वाला, ये जो मैंने बोला है कि ए बी इट इज अगेन इट इज एन ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर where first element belongs to first set and the second element belong to set set। एक चीज तो कंफर्म है। और इसने बोला कि b इज ग्रेटर देन a। b इज ग्रेटर देन a का क्या मतलब है, जो सेकंड एलिमेंट है, b कौन सा है मेरा, दूसरा एलिमेंट। देखो मैंने b कहाँ लिखा है, ये ध्यान रखना भाई। अगर मैं इसको b, a करके डिफाइन कर दूं देन दिस b इज योर फर्स्ट एलिमेंट, बट जनरली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इसको उल्टा करके कोशिश मत करना, ठीक है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, वो मेरा क्या होगा, रिलेशन होगा। तो मैंने इसके अंदर ढूंढना शुरू किया, या फिर अगर आप जनरली यहाँ से देखो तो देखो क्या होगा कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। देखो 4 जो है 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से बड़ा है। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 1 पेयर तो ऐसे बनेगा 1,4 2,4 ठीक है, एंड 3,4 ये आपके इस रिलेशन में आएंगे। यस और नो, जो मैंने ये रिलेशन बोला क्या इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं? ठीक है, सारे सेकंड एलिमेंट जो हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़े हैं, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, अब यहाँ अगर देखूँ तो इसी में अगर आप ढूंढना चाहो तो इस रिलेशन के एलिमेंट एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब देखो क्या ये रिलेशन जो है क्या ये सबसेट है a इंटू बी का? यस और नो? यस, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दिस रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ a इंटू बी, क्योंकि इसी में से निकलेगा। कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे बना सकता हूँ? ये 1 4 के साथ गया, 1 1 के साथ गया, फिर 2 1 के साथ जाए या 2 4 के साथ जाए, एंड 3 1 के साथ जाए और 3 4 के साथ जाए। यही तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डायग्राम होता था। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम? ऐसे तो करते थे कि हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बने, दैट इज योर a इंटू बी। बट इन केस ऑफ रिलेशन जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। वो इस कंडीशन, इस रूल, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पेयर बनाएगा। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस डेफिनेशन के बेस पे हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी मैं रिलेशन दे दूं, क्या वो रिलेशन है या नहीं है? सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपसे पूछेगा क्या ये रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसको अब कैसे, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, लेट बी, ये कंडीशन थी मेरी कि R इज ए सबसेट ऑफ A इंटू बी। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो एक रिलेशन लिखता हूँ R1, लेट इट इज़ 1,4 2,4 3,4 एंड लेट इट इज 1,1। मैंने मान लो ये लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये रिलेशन है? मैंने आपसे पूछा क्या ये रिलेशन है? ये वाला तो नहीं है, इससे अलग है भाई। इसका रूल क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन मैं जनरली आपसे पूछता हूँ कि क्या ये रिलेशन है। मैंने अब सीधा पूछा क्या रिलेशन है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने रिलेशन को डिफाइन किया था कि रिलेशन क्या होता है, A इंटू बी का सबसेट होता है। A इंटू बी का सबसेट होने का मतलब क्या है, जो भी मेरा सेट होगा, ठीक है, यानी पहली चीज़ तो मैं इससे चेक कर सकता हूँ कि इससे क्या ये इसका सबसेट है, चेक किया मैंने। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो मैंने देखा 1 4 है, 1 4 है, 2 4 भी है, 3 4 भी है, 1 1 भी है। इट मीन दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, ये भी मेरा रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या है, जो रूल क्या है वो मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं पता तो, लेकिन रिलेशन तो है ना, कुछ ना कुछ तो रूल लगेगा। ठीक है, वो रूल भी निकालना सीखेंगे। बट जनरली अब बेसिक मुझे सीखना है कि ये रिलेशन है कि नहीं। सेकेंड देखो, मान लो मैं लिख देता हूँ मैं आपसे अब पूछता हूँ क्या ये रिलेशन है। तो मैं चेक करता हूँ 1,4 ये इसका सबसेट होना चाहिए, इसमें भी है। 4,1 इसमें नहीं है, इट मीन्स ये इसमें नहीं है। तो सिंपली मेरे पास एक रीजन है कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू किसको, A इंटू बी, बिकॉज माई रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटू बी। इट मीन्स दिस इज नॉट, ये क्या है मेरा रिलेशन नहीं है। तो देयरफॉर R2 इज नॉट ए रिलेशन,
किस में नहीं है, इन A to B, ये ध्यान रखना भाई, A to B में नहीं है। हो सकता है कोई और सेट ले आऊँ मैं, वहाँ से मैं निकाल दूँ, तो वो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं सेम इसी पैटर्न का, वहाँ पे हम पता करेंगे ये रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी है, देखो हर बार मैं A into B निकालने नहीं बैठूंगा। जैसे मेरे दो सेट थे, वो क्या थे, 1 2 3 था, और सेकंड सेट में मेरा क्या था, 1 और 4 था। दिस इज योर सेट A, दिस इज B, माई रिलेशन डिफाइन फ्रॉम दिस टू दिस। इसको छोड़ दो, मैंने A into B नहीं निकाला, मानो टर्म्स ज़्यादा आ गई, तो मैं डायरेक्टली अगर मुझे चेक करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। जैसे ये वाला मेरा रिलेशन नहीं था, तो मुझे क्या करना है, बस फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट को। तो 1 है इसमें, 1 है, 4 है इसमें, नहीं है, तो इट मीन्स दैट्स इट। इसका मतलब 4,1 इसको बिलोंग 100% नहीं करेगा। अगर 4 इसमें है ही नहीं तो 4,1 पेयर कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता, तो इट मीन्स इसमें नहीं है। तो आपको इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इससे भी बता सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसी पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ रिलेशन सीखते हैं कि रिलेशन होता क्या है, वो हमने सीख लिया। अब कौन कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। अगर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि रिलेशन है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, उसकी बात करते हैं। ये सेट A और B है, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है, एंड द रिलेशन, ऑल द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। कहाँ से कहाँ डिफाइन है, A to B, ठीक है। तो मुझे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एक तो सबसे ईजी तरीका क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा नहीं है। जैसे मैंने आपको सेट की बताया कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड को बिलोंग करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, एक काम कर लो कि या तो फिर A into B निकाल लो, तो ये हमेशा इसका सबसेट होना चाहिए। सारे एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें भी होने चाहिए, तब ये रिलेशन होगा। अगर नहीं है तो वो रिलेशन नहीं होगा, ठीक। दोनों तरीके आपके पास। मान लो मैं A into B निकालता हूँ, दिस बिकम 1 पेयर बनाएगा 4 और 6 के साथ, दैट बिकम 1,4 1,6। देन 2 पेयर बनाएगा 4 और 6 के साथ, 2,4 2,6। देन 3 पेयर बनाएगा 4 और 6 के साथ, 3,4 3,6, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि रिलेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं। 1 4 है, बिल्कुल है। 1 6 भी है, 2 6 भी है, इट मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, इट मीन दिस इज ए रिलेशन, जी मेरा सही है। सेकंड की बात करते हैं। 1,4 है, 2,6 भी है, 6,4 यहाँ नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट ए रिलेशन, ये मेरा रिलेशन नहीं है। और देखो फर्स्ट एलिमेंट 6 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स दिस इज नॉट ए सबसेट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे आ जाता है कि 6 और 4 तो है सर यहाँ है, लेकिन वो सिर्फ B सेट में। भाई मैंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड को बिलोंग करना चाहिए। तो थर्ड वन 1,4 है, 1,6 है, 2,4 है, 3,6 भी है, इट मीन दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 4। और ये रिलेशन क्यों नहीं है, तो सिंपल सा रीजन है। इसका रीजन क्या दोगे आप कि 6,4 डज नॉट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग नहीं करता है, A into B को, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर सिंपली बोल सकता हूँ कि R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ, सबसेट कैसे बोलते हैं, ऐसे, नॉट ए सबसेट ऑफ A into B, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक रीजन दे सकते हो, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में वैलिड होगी, तो दोनों ही कंडीशन में आप बोल सकते हो दिस इज नॉट ए रिलेशन। फोर्थ कम दे रहे हैं, 2 4 है, 2 4 है, 2 6 भी है, 2 2 ये यहाँ पे नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट ए रिलेशन। तो अगेन R4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ A into B, तो देयरफॉर R4 इज नॉट ए रिलेशन इन A to B, दैट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बेसिक, सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हो जाएगा भाई, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी फॉर्म की बात आती है, 3 फॉर्म होती है। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला रिलेशन रख लेता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं बेसिक टर्म्स है जो रिलेशन में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 3 फॉर्म है जो हमने सेट में भी की थी। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म, जिसको हम बोल देते थे। द सेकंड इज सेट बिल्डर एंड द थर्ड वन इज एरो डायग्राम। ये 3 फॉर्म होती है किसी भी रिलेशन को लिखने के लिए, ठीक है। ये आगे तक चलेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कि मैं वहाँ बोल रहा था कि R इज ए रिलेशन, ठीक है। कैसे डिफाइन कर रहे थे हम, इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। तो ये क्या थी, मेरी स्टेटमेंट की फॉर्म में थी, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर
फॉर्म, ठीक है। अगर वही मैं पहला एग्जांपल वापस से लूँ तो सेट ए क्या था मेरा, वहाँ पे मैंने लिया था 1, 2, 3, सेट बी जो था दैट इज योर 1, 4 था, और ये रिलेशन जब हमने बनाया था देन योर रिलेशन क्या आया था, अगर आपको याद हो तो रिलेशन क्या आया था, बी यानी सेकंड वाला पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हर बार मैं ए इंटू बी निकालूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ए बी मतलब ऐसे लिखूंगा ए कॉमा बी, ये वाला नंबर जो है ना इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला नंबर इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मैं लिखा 1 के साथ 1 लिखूंगा तो दोनों बराबर है, एक रिलेशन में नहीं आएंगे। 1 के साथ 4 लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1, 4 इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। देखो सेकंड वाला नंबर पहले वाले से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या कर सकता हूँ मैं, अब देखो 1 का काम खत्म, अब 2 देखा मैंने, क्या 2 1 के साथ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो लिख सकता था, बट ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि सेकंड वाला नंबर पहले वाले से बड़ा हो। तो मैं 2 को किसके साथ लिख सकता हूँ, 4 के साथ, दिस बिकम 2, 4। सेम एज इट इज मेरा 3 किसके साथ आएगा, 4 के साथ। अब इन सब एलिमेंट्स में देखो मेरा सेकंड एलिमेंट हमेशा बड़ा है फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका ये था, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका ये था, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म, वी कैन से दैट ये मेरी क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। पहली सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेकंड इज रोस्टर फॉर्म इस तरीके से, एंड द लास्ट वन इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लेट बी दिस सेट ए, दिस इज बी एंड योर रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सेट ए में क्या है 1, 2 और 3 है, सेट बी में क्या है 1, 4। तो अब इस रिलेशन के हिसाब से देखो 1 किसके साथ पेयर होगा, 4 के साथ, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 1, वी कैन से दैट। और 2 इज किसके साथ पेयर होगा, 4 के साथ, क्योंकि भाई 2 4 से छोटा है। एज इट इज 3 किसके साथ पेयर होगा, 4 के साथ। यानी जो चीज़ मैंने लिस्ट फॉर्म में दिखाई थी वहाँ पे एरो, तो क्या करोगे, जिस एलिमेंट का पेयर बन रहा है ए टू बी जा रहा है तो ए टू बी जाएगा और आगे की तरफ सिर्फ मुझे एक एरो दिखा देनी है ऐसे, दैट इज योर, ठीक है, डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और हम इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं। आई बात समझ में, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ें हमने की, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की 3 फॉर्म होती है, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड एरो डायग्राम, ठीक है। रोस्टर सेट बिल्डर हम सेट्स में भी पढ़ चुके थे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं। सेट बिल्डर स्टेटमेंट की फॉर्म में, रोस्टर लिस्ट की फॉर्म में, एरो डायग्राम हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। और एक चीज़ और मैं शायद आपको बताना भूल गया, देखो इस रिलेशनशिप में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 4 और वी कैन से ए इज रिलेटेड टू बी, कोई भी 2 एलिमेंट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 1 इज रिलेटेड टू 4, ए इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4। बट अगर मैं बोलूं कि 1 इज रिलेटेड टू 1 है क्या, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड नहीं है इस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक, इस रिलेशन से ये क्या है, रिलेटेड नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वी कैन से इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों बातें एक ही है, ठीक है। 1, 1 से रिलेट नहीं करता या 1, 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, दोनों बातें एक है, ठीक है। हो जाएगा भाई, सिंपल है, सबसे सिंपल चीज़ रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, एरो डायग्राम, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपसे जनरली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन, रेंज, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है, और डोमेन, रेंज और को डोमेन, इसकी बात हम बहुत डिटेल से करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, फिर इस पे डोमेन और रेंज पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डोमेन क्या होता है, अगेन इट इज सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज है, किसका सेट होता है, जो मेरा रिलेशन है, लेट बी ये रिलेशन है मेरा, और इस रिलेशन का मुझे डोमेन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जो इसके पहले एलिमेंट होते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट होता है, इट मीन्स 1, 2 एंड 3, जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। इसकी 1, 2 और 3 है तो दैट इज योर सेट, इट मीन्स 1, 2, 3, दैट इज योर डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जो इसके पहले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो एक तरह से इनपुट होती है, उनको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। फंक्शन में आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, जैसे, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होगी, चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। मैं और ब्रीफली बताऊंगा आपको डोमेन क्या होता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए एक चीज़ समझ लो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन का, दैट इज योर डोमेन, और यहीं पे मेरी रेंज क्या होती है,
रेंज मेरी होती है जो सेकंड एलिमेंट होता है, इट इज़ 4 4 4, सब 4 4 4 ही है, इट मीन्स सिर्फ 4, क्योंकि मुझे पता है सेट में मैं वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करता, दैट इज़ योर रेंज। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज़ योर कोडोमेन। अगली चीज़ क्या होती है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है भाई? रिलेशन मेरा A to B डिफाइन है, तो ये सेट B जो होता है दैट इज योर कोडोमेन, और वी कैन से B और वी कैन से दिस इज फ्रॉम 1,4। ठीक है भाई। अब देखो ये 1 2 3 1 2 3 इक्वल है, तो इसको A मत बोल देना, जरूरी नहीं है हर बार ये आपको ऐसे ही मिले। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट कुछ और होते, ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं करते। मान लो कि इसी सेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अगर 5 मिल जाता, ये 5 एज इट इज रहता, ये 5 किसी से भी रिलेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि 5 इन दोनों से बड़ा है। तो उस कंडीशन में योर डोमेन 1 2 3 ही रहता, क्योंकि वो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 और 3 इस रिलेशन में है। ठीक है, दैट इज योर डोमेन। रेंज क्या होगी? जो सेकेंड एलिमेंट होता है मेरा, यानी जिससे रिलेट करता है ये वाला एलिमेंट, दैट इज योर रेंज। एंड कोडोमेन इज जो पूरा सेट होता है मेरा B, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। समझ में आई? आसान है। ठीक है, अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो इसने बोला है कि एक सेट A है आपका, दैट इज 1, 2, 3। ठीक है, फिर इसने बोला सेट B है 1 2 3, 4। ठीक है भाई। इफ R डिफाइन किया इसने XY, अब यहां चाहे XY लिखो, AB लिखो, CD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन XY सच दैट XY बिलोंग्स टू X, Y बिलोंग्स टू A into B। इसने बोल ही दिया कि इसको बिलोंग करता है। ठीक है भाई। एंड Y इज इक्वल टू x+1। Y इज इक्वल टू क्या? x+1। ठीक है, देन फाइंड A into B। तो मुझे क्या क्या निकालना है? A into B निकालना है पहले तो। ठीक है, फिर इसने बोला राइट R इन द रोस्टर फॉर्म, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ R, रिप्रेजेंट R बाय एरो डायग्राम। मतलब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब डोमेन और रेंज की हम बात और अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला काम A into B निकालो। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल भाई। फर्स्ट 1 के एलिमेंट पेयर सबके साथ, फिर 2 के, फिर 3 के। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड देन 1, 4। ठीक है, तो 1 का पेयर सबके साथ, अब 2 का पेयर सबके साथ बनाओ। दिस बिकम 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड देन बिकम 2, 4। अब 3 के बनेंगे तो 3 का क्या होगा? 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड देन बिकम 3, 4। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने निकाल दिया A into B। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं। सेकेंड इसने क्या बोला? राइट R इन रोस्टर फॉर्म। मुझे इस रिलेशन R को किस में करना है? ये कौन सी फॉर्म है भाई? दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिस्ट वाली फॉर्म में। अब इसने क्या डिफाइन किया है कि XY सच दैट XY बिलोंग्स टू A into B। ठीक है भाई, A into B को बिलोंग करेगा। एंड Y इज इक्वल टू x+1। Y इज इक्वल टू क्या होगा? x+1 होगा। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि इस x की जो भी वैल्यूज आती है ना, दैट इज योर डोमेन। वो मेरा क्या होता है? डोमेन। यानी x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिलती है यहाँ पे। ठीक है, y किसको बिलोंग करता है? सेट B को। x किसको बिलोंग करता है? सेट A को। तो A से वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो वहां से मुझे B की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस x की जो जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं दैट इज योर डोमेन, और जो जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? मेरा रेंज में आएगा। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। देखो अब अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, दिस बिकम y इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। यानी x जब 1 होगा, x y की फॉर्म में है, तो y क्या होना चाहिए? 2। ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहला का मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने देखा पहला एलिमेंट तो मैंने रखा था, ये बिलोंग करता है। दूसरा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल, तो इट मीन्स ये A into B में भी होगा। तो इसका मतलब ये मेरा किस में आएगा? इस रिलेशन में भी आएगा।
और अगर आप ध्यान से देखो तो इसने सिर्फ कुछ नहीं बोला कि जो x होगा उससे एक बड़ा y होना चाहिए, यानी जो पहला एलिमेंट है उसमें एक ऐड कर दो, दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, आप इसी में से निकलेंगे ना, ठीक है। क्या ये हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, नहीं। ये नहीं। 2 + 3, यस। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 + 1 3, y क्या हो जाएगा 3, तो दिस इज बिलोंग टू दिस रिलेशन, तो दिस इज 2, 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2, 4 हो सकता है, नहीं। 3, 1 नहीं, ये तो कम है। 3, 2 नहीं। 3, 3 नहीं। 3, 4 यस, दिस इज 3 + 1 is 4, तो 3, 4 इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से x की वैल्यू कौन कौन सी रखनी है, जो सिर्फ इस सेट में हो। ऐसा नहीं कि 4, 5 ऐसे रखते चले जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे A to B का रिलेशन बताना है ऐसा, ठीक है। तो 1, 2, 3 तीन ही वैल्यूज पुट कर सकता हूँ मैं। जब 1 पुट करूंगा यू गेट 2, तो 1 and 2 दिस इज योर रिलेशन। जब 2 पुट करूंगा यू गेट 3, तो 2, 3 इज देयर। व्हेन 3 पुट करूंगा तो क्या 3 + 1 4, 3, 4 इज देयर, तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। होप आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ कोई भी रिलेशन हो आप पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट फिर इसने बोला राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ये मेरा रिलेशन है, इसका मुझे डोमेन बताना है, इसका मुझे डोमेन बताना है। इसका डोमेन क्या होगा भाई, सिंपल सा बात है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लिख दिया। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, लिख दिया। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, मैंने लिख दिया। दिस इज योर डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी भाई, सेकेंड एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, दैट इज 2, 3, 4, ठीक है। इसने कोडोमेन नहीं पूछा, पूछा होता तो हम लिख देते हैं, चलो। इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन देखो, कोडोमेन सेट बी। रिलेशन कहां से कहां है, A to B डिफाइंड है। रिलेशन कहां से कहां है, A to B डिफाइंड है, तो सेट बी इट मींस 1, 2, 3, 4, दैट इज योर कोडोमेन। आई बस समझ में। एंड द लास्ट पार्ट में इसने पूछा है रिप्रेजेंट R बाय एरो डायग्राम। मुझे इस रिलेशन को किससे दिखाना है, एरो डायग्राम से भी दिखाना है, ठीक है। तो एरो डायग्राम कैसे दिखाओगे, दिस योर सेट A लिखो यहाँ पे, यहाँ बनाओ सेट B। सेट A में क्या है 1, 2, 3, सेट B में क्या है 1, 2, 3, 4। अब रिलेशन में देखो क्या क्या है, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, एरो से दिखा। 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। 3 किससे रिलेटेड है, 4 से। तो दैट इज योर एरो डायग्राम। तो ये जो चीज़ें थी उनको एज इट इज रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको एरो डायग्राम आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा हमें एरो डायग्राम आगे, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल था, आसान था, हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थर्ड जो प्रूवल है मैं थोड़ा रुक के करूँगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम रिलेशन के लिए फ्रेंडली हो जाए, फिर देन आफ्टर इसको एट द एंड ऑफ द क्लास करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, लेट ए इज ए सेट फ्रॉम ए, क्या गिवन है आपको 1, 2, 3 एंड अप टू 25, जो सेट ए। R इज ए रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए, ठीक है। R मेरा क्या है, रिलेशन है। क्या बोला है, इज 1/4 ऑफ इन ए, ठीक है। इसने क्या बोला कि R मेरा रिलेशन है, किसमें, इन 1/4 ऑफ, ये तो रिलेशन बता रहा है, इन ए किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है। सेट ए का क्या मतलब हो, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे भी मेरा रिलेशन जो होता है A to B होता है, ठीक है। तो इन ए का क्या मतलब है, इसने सिर्फ ये बोला कि मेरा जो रिलेशन है वो A to A है, ठीक है। यानी मेरा दूसरा सेट भी क्या है, A ही है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, इस डिफाइन एज A/R/B, सॉरी मैंने दूसरा पढ़ दिया। राइट R एज ए सबसेट ऑफ A into B। मुझे क्या लिखना है, रिलेशन R लिखना है एज ए सबसेट ऑफ A into A। इसने बता भी दिया इसकी इसका सबसेट है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R, फिर मुझे इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो अब देखो 1 to 25, अगर मैं एरो डायग्राम में लिखने बैठ जाऊँ 25 लिखो, फिर मैं हर एक को चेक करूँ, या फिर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ, यानी मैं A into A निकालने बैठ जाऊँ, ठीक है। तो अब देखो 1 का 25, तो इट मीन 625 एलिमेंट्स होंगे, तो क्या मैं पॉसिबल है ऐसा करना, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि हमें मिलता था कि A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ लेस देन B, ठीक है, ऐसी चीज़ें मिल रही थी। बट अब इसने बोल दिया, वर्ड्स में मुझे दे दिया इज़ 1/4 ऑफ इन ए, ठीक है। तो इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका देखो, ये तो रिलेशन A to A ही है, लेकिन फिर भी ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि A इज़, यानी फर्स्ट एलिमेंट मैं लेता हूँ, डिफाइन कहाँ से है, कहाँ है, A to A, मेरा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है A, इट मीन फर्स्ट एलिमेंट इस A को बिलोंग करेगा।
A इज 1/4 ऑफ B, यानी जो पहला एलिमेंट है इज अब ये चीज़ें मैं छोटी क्लासेस में जब हम क्या करते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखने की बात है। इसका मतलब A, और जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दिखती है ना मैथमेटिक्स में, इसका मतलब इक्वल टू लिख दिया कि फर्स्ट एलिमेंट A इज 1/4 मतलब 1/4 ऑफ B, इज लाइक दैट, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन को चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो ये रिलेशन A to B होता, ठीक है, तो फिर A क्या होता, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज यू, एंड द सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेकंड सेट को। ठीक है, बट ये A to A है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा समझ जाओ कि पहला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, 1/4 होगा। और वी कैन से दैट इस 4 को आप इधर ले जाओ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 इज इक्वल टू B, तो ये और ये बात दोनों एक ही है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी रिलेशन मेरा ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ से। आप ध्यान रखना कि ये एलिमेंट पहले चूज करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो दोनों सेट में क्या आते हैं, यही आएगा। तो अगर B इट मीन सेकंड एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, सॉरी, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 लेता हूं, तो सेकंड क्या हो जाएगा, A की जगह 1 रखो, B अपने आप क्या हो जाएगा 1 × 4, तो B क्या हो गया मेरा 4, तो इट मीन्स 1,4। अगर मैं A को 2 लेता हूं, A 2 लिया तो B क्या हो जाएगा 8। अगर मैंने A को 3 लिया तो दिस बिकम 3 4 जा 12। A को मैंने 4 लिया तो दिस बिकम योर 16। A को 5 लो, यानी जो वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं दैट इज योर डोमेन। A को मैंने 5 लिया दैट बिकम 20। A को मैंने 6 लिया दैट बिकम 24, 6 4 जा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते चलो। 7 लिया मैंने तो ये हो जाएगा 28। क्या इसमें आता है, तो क्या इस रिलेशन में आएगा, नहीं। क्या लिया मैंने, A = 7। अब बोलेंगे सर A 7 तो इसमें आता है, बट मैंने जब B निकाला तो B इज इक्वल टू 4A, इट मीन्स 4 × 7 दैट इज इक्वल टू 28। तो क्या ये 7 28 को रिलेट करेगा, नहीं, बिकॉज 28 तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इट मीन दैट इज योर रिलेशन, दैट इज योर रिलेशन। ठीक है, तो समझ में आई चीजें। A इज 1/4 ऑफ B का मतलब समझ गए, A इज इक्वल टू 1/4 1/4 एंड B। ठीक है, इस 4 को चाहे इधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज इट इज मैं A की वैल्यू पुट करता गया, मुझे B की वैल्यूज मिलती रही, मैंने रिलेशन बना दिया, दैट इज योर रिलेशन R। नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ R, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, इस रिलेशन का डोमेन चाहिए मुझे लाइक दैट। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज योर डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी, रेंज मीन सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 8 12, 4 8 12 16, फिर 20 एंड 24। कोडोमेन पूछा जाए तो दैट इज योर कंप्लीट कोडोमेन। सिंपल है भाई, आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ध्यान से करना है बस। ठीक है, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो गिवन होगी उसमें एज इट इज लिख दो, A इज, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन एंड देन द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप को आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, चेंज करो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसी टाइप का एक और देखते हैं, इसी टाइप में अगर फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरे टाइप में। मैथमेटिकली तो आई थिंक हम कर ही लेंगे, डायरेक्टली मिलता है कि A + B = 0 या समथिंग वट एवर इट इज। देखो क्या बोला है कि लेट R इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम A to B। अब रिलेशन जो डिफाइन है दैट इज फ्रॉम A to B, A to B डिफाइन है। रिलेशन क्या डिफाइन है, A to B। और इसने क्या बोला, लेट R बी ए रिलेशन लेस देन, क्या बोला इसने, रिलेशन है मेरा लेस देन, डिफाइन कहाँ से कहाँ है, A to B। इसका मतलब ये है कि A इज लेस देन B। A मतलब जो सेट A को बिलोंग करते हैं एलिमेंट वो हमेशा किससे होने चाहिए, B वाले एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। A इज लेस देन B और B इज ग्रेटर देन A, दिस इज योर रिलेशन। ये मेरा रिलेशन बनके तैयार हो गया। फ्रॉम A, और सेट A आपको गिवन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज योर सेट A। सेट B जो गिवन है दैट इज योर 1, 4, 5, ये आपको गिवन है। ठीक है,
राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। इनवर्स रिलेशन की अभी तक हमने बात नहीं की है, वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीधा सा बात है, इसने डायरेक्टली बोलने के बजाय इनडायरेक्टली बोल दिया, मुझे रिलेशन आर लिख के बताओ भाई कि रिलेशन आर क्या होगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन आर की बात करता हूं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, ये मेरे रिलेशन है। कहां से कहां, ए टू बी। तो ए इंटू बी मतलब ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में। बी इंटू ए बोल देते तो बी के एलिमेंट पहले, ए के बाद में। यहाँ पे बोला रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इट मींस ए के एलिमेंट पहले, बी के बाद में, और पहले वाला एलिमेंट हमेशा बाद वाले से छोटा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 को लिया, क्या 1 और 1 इस रिलेशन में आ सकते हैं? क्या 1 1 से छोटा होता है? नहीं। अगर यहाँ इक्वल टू का भी होता कि a इज लेस देन इक्वल टू b, देन मैं कर सकता था, बट अभी नहीं। दैट मीन्स 1 और 1 इसमें नहीं आएंगे। क्या 1 और 4 आएंगे? यस बिल्कुल। तो 1, 4। फिर मैंने 1 को 5 के साथ करके देखा, ये भी आएगा, बिकॉज दोनों में ही a इज स्मॉलर देन b है। ठीक है, फर्स्ट a का काम खत्म। अब 2 को देखा मैंने, 2 किस किस के साथ आ सकता है? 2,4 और 2,5 दोनों ही इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, बिकॉज सेकेंड एलिमेंट अब फिर से बड़ा है इनसे। मैंने 3 को चेक किया, 3 के साथ भी यही हो रहा है कि 3,4 एंड 3,5 दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है भाई, सेकेंड एलिमेंट बड़ा है, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड 4 देखा मैंने, अब 4 देखो 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 4 4 के बराबर है, 4 5 से छोटा है, इट मीन्स ये इस रिलेशन में आएगा, तो 4,5। नेक्स्ट 5 किसी के साथ आ सकते हैं? नहीं, तो दैट इज योर रिलेशन। ये मेरा क्या बन गया? रिलेशन बन गया। सिंपल है। ठीक है, अगर इसके आपसे डोमेन पूछा जाता है, डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 एंड 4। रिपीट नहीं करना, तो 1 1 2 बार है तो मैं सिर्फ 1 टाइम से लिखूंगा, देन 2 देन 3 एंड देन 4। दिस इज योर डोमेन। रेंज आपसे पूछी जाती तो सेकेंड एलिमेंट मीन्स 4,5, फिर से 4 आ रहा है तो मैं लिख दिया है, 5 मैंने लिख दिया है, 4 5 5। इट मीन्स दिस इज योर रेंज। रिपीट नहीं करना, कहीं 4 4 4 लिख दो। ठीक है, तो ये सेट की डेफिनेशन में, सेट में क्या सीखा था हमने? एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ठीक है भाई, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अभी। सिंपल अभी हो जाएगा। चलो, इससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या दिया हुआ है? सेट जो गिवन है वो नेचुरल नंबर गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन एज ए आर बी। ए आर बी इसने डिफाइन किया रिलेशन, कैसे? इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए कॉमा बी किसको बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल नंबर को। इफ एंड ओनली इफ जरूरी कंडीशन है। एंड और साथ में क्या बोला? ये तो होना ही होना चाहिए, साथ में बोला कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। राइट आर ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड द रेंज ऑफ आर। सॉरी, हमने लास्ट में इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करना भूल गए हम लास्ट क्वेश्चन में, तो अभी बात कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना सीख लेंगे, बहुत आसान है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, सॉरी। तो अब बात कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी मेरे 200 सेट जो हैं जिनके बीच में रिलेशन आप बना रहे हो, दोनों ही सेट ऑफ क्या है? नेचुरल नंबर है। दोनों ही क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम सबको पता है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो, और जहाँ तक आप नहीं कर सकते चलते जाओ। ठीक है, तो अब ये रिलेशन मुझे बोला इसने, n है एंड a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a b दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। दैट इज योर रिलेशन। ये मेरा क्या है? रिलेशन है। और अब मुझे क्या करना है? इस रिलेशन को लिखना है। राइट आर ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? देखो, सिंपल सा तरीका है, a इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज द सेकंड वन। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, सिंपली देखो, मेरे पास क्या है? a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 है। यहां से आप चाहो तो a की वैल्यू निकालो। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2b। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना,
ए मीन्स फर्स्ट सेट का, यानी ये एलिमेंट हमेशा पहले, यानी मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस ऐसे लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो बी की वैल्यू आप अगर पुट करोगे तो वो बाद में ही लिखी जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो तो वो पहले ही लिखी जाएगी, ठीक है, जो भी करना है, ठीक है। तो अब बोला दोनों नेचुरल नंबर है, ए और बी दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो बी नेचुरल नंबर मेरे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखता हूँ, बी की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 1। अगर मैं b इक्वल टू 1 रखता हूँ तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू 9। तो a उस कंडीशन में क्या होगा, 9। इट मीन्स योर रिलेशन इज 9,1। a क्या है 9, b क्या है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लेता हूं, जब मैं b की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं b की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो जब मैंने b की वैल्यू 2 रखी तो a क्या आया 7, तो दिस इज 7,2। 3 रख दो भाई, b की वैल्यू 3, ये रफ वर्क चल रहा है भाई। आप चाहो तो फेयर में कर सकते हो, चाहो तो रफ वर्क में करके, या फिर कैलकुलेशन अच्छी तो डायरेक्टली दे 3 2 6, ये एक बचेगा 5। तो मैंने जब 3 रखा तो मुझे मिला 5, तो 5,3 हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एज इट इज जब मैं 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 रखूंगा, 4 2 8, दैट इज 3। तो जब मैंने 3,4, जब मैंने b की वैल्यू 4 रखी तो a की वैल्यू क्या मिली 3। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू रखता हूँ b की, 5 रखेंगे, 5 2 10, तो यहाँ बचेगा 1, तो 1,5। अब मैं वैल्यू रखता हूँ 6, जब मैंने यहाँ 6 रखूंगा तो दिस बिकम 11 माइनस 12, तो दिस इज -1। क्या -1 मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसने बोला है कि a और b दोनों किसको बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर को। इट मीन्स दैट इज योर फाइनल, तो इट मीन्स दिस इज योर रिलेशन। ये मेरा क्या आ गया रिलेशन में, कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये रिलेशन है मेरा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो आपको ऐसे ही मिल सकता है। अभी तक हम जितने भी सेट पढ़ रहे थे क्या थे, मेरे फाइनाइट सेट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता थे, ठीक है, बड़े थे लेकिन पता थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट सेट आ रहे हैं, तो उनमें भी रिलेशन आता है, ठीक है। डिफाइन, देखो रिलेशन मेरा क्या है, फाइनाइट है, बट मेरे जो सेट थे जिनमें रिलेशन था दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। इसके आपसे रेंज और डोमेन पूछा जाए तो डोमेन क्या होगा, 9 7 5 3 1। रेंज पूछी जाए तो 1 2 3 4 5, सिंपल है। एक चीज की मैं बात कर रहा था कि लास्ट क्वेश्चन हम सीखे, आर इनवर्स अगर मुझे निकालना हो इस रिलेशन का इनवर्स उल्टा, ठीक है। तो आर इनवर्स दिस इज नॉट इक्वल टू आर रेज़ टू पावर -1, इसको ऐसे नहीं बोलना, दैट इज आर इनवर्स, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसको हम आर इनवर्स ही पढ़ेंगे, ठीक है, आर रेज़ टू पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आर इनवर्स। आर इनवर्स का सीधा समझ है, इस रिलेशन को उल्टा कर दो, इस रिलेशन को क्या कर दो उल्टा, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा। सिंपल सा तरीका ये था कि इस रिलेशन को मुझे क्या करना है, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो ये रिलेशनशिप कैसे बन जाएगा, ये रिलेशन r के लिए था तो r इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज बिकम b + 2a इज इक्वल टू 11, समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो गया 11 - 2a। अब ध्यान से आप अगर देखो तो जहाँ b था वहाँ a है, जहाँ a था वहाँ b है, यही तो काम किया हमने। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सीधी सी बात है कि दो एलिमेंट दिए हैं उन दोनों को चेंज कर दो, उन दोनों को चेंज कर दो, बस दैट्स इट। और अगर यहाँ से मुझे आर इनवर्स निकालना हो तो सिंपल सा तरीका है भाई, ए को बी कर दिया, बी को ए को बी कर दो, बी को ए। इट मींस पहले वाला एलिमेंट बाद में चला जाएगा, बाद वाला पहले, तो दिस बिकम 1,9 2,7 3,5 4,3 and this is 5,1. That is your relation inverse. इसका रिलेशन का क्या निकाल दिया, इनवर्स, उल्टा, ठीक है। तो जो रिलेशन था उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए a is greater than b, ये मेरा रिलेशन है, तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स सिंपली b is greater than a, उल्टा हो जाएगा, that's it, ठीक है। सिंपल सा है कि जो भी मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट को सेकंड बना दो, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट, दो ही तो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बना दो, यू गेट योर आर इनवर्स। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसके डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ आर, मैं रिलेशन आर की बात कर रहा हूं, एंड द रेंज ऑफ आर निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट, इट मींस दिस इज 9, 7, 5, 3, 1। रेंज ऑफ आर दैट इज सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। अब आर इनवर्स की बात करते हैं, मैं निकालता हूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5,
रेंज निकालो, आर इनवर्स की रेंज निकालूंगा तो क्या होगा 97531, 97531 इज योर रेंज। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा डोमेन था वो मेरा क्या बन गया रेंज, और जो मेरी रेंज थी वो मेरा क्या बन गया डोमेन। यानी आर इनवर्स निकालने का मतलब डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दो, यानी जस्ट उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा आर इनवर्स निकल जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन मुझे गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेंज ही निकालना पड़ेगा। सॉरी, रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन निकाल दो सिंपल सा। एक्स वाई दोनों किसको बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, दोनों क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ दैट बिकम 10 माइनस एक्स, तो बस x की वैल्यू लिखते रहो, y की मुझे मिलती रहेगी। अगर मैं x1 लिखता हूँ, पहला एलिमेंट 1 लिखता हूँ तो y क्या हो जाएगा 9। x को मैं 2 लिखूंगा तो y क्या हो जाएगा 8, 3 लिखूंगा तो 7, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, यही तो बोल रहा है। नेक्स्ट 4 लिखोगे तो 6, 5 लिखोगे तो 5 एंड सो ऑन लिख देना भाई जहाँ तक। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है भाई, आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6,4, चलो लिख के दिखाई देता हूँ। 7,3 हो जाएगा। द नेक्स्ट इज जब मैं 7,3 हो गया देन 8,2, 9,1 एंड देन 10,0। ठीक है, बट क्या 0 मेरा नेचुरल नंबर है नहीं, तो इट मीन दिस इज नॉट वैलिड। तो दिस इज योर रिलेशन, ये मेरा रिलेशन है। डोमेन पूछे तो पहले एलिमेंट यानी 1 से लेकर के 9 तक मेरा डोमेन, रेंज पूछे तो 1 से लेकर के 9 तक अगेन योर रेंज। सिंपल है, बता सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5, वाई इज इक्वल टू 3। वाई इसने बोल दिया कि इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, बट एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 5 होना चाहिए। और x किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, x के साथ कंडीशन है कि x किसको बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, y के साथ बोल ही दिया फिक्स है कि इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो फिर कंडीशन की जरूरत नहीं है। देखो क्या कितने रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन बनाते हैं हमारे इसका। x जो है 5 से छोटा होना चाहिए और x क्या है नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, तो y इज इक्वल टू तो 3 ही रहेगा। अब दूसरा नंबर मेरे पास 2, ये 3 रहेगा, 3,3, 4,3, क्योंकि y सेकंड एलिमेंट फिक्स है कि वो 3 है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 से छोटा है बट नेचुरल नंबर है मतलब 0 से बड़ा भी है, तो 1 2 3 4 क्या 5 आ सकता है नहीं, बिकॉज दिस इज लेस देन 5, तो इट मीन दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिलेशन। डोमेन 1 2 3 4, रेंज दैट इज 3, रेंज ओनली 3 हो जाएगा। सिंपल है।